नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक हम 9 को हल करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना। तो भाग 1 में जो मान दिया है इसका हमको मान निकालना है और भाग 2 का भी हमको मान निकालना है। ठीक ना। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे हल। ठीक ना। ठीक, ये हमने लिख लिया। उसके बाद लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, है ना। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में बोला है कि कोण B जो है समकोण है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कोण B क्या है बाबू, आपका समकोण है। तो लिख लेंगे समकोण। कोई दिक्कत नहीं। तो आपका दिया क्या है, दिया है tan A बराबर 1/√3। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे इसलिए tan A बराबर 1/ दिया है √3। तो आपको पता करना है कि tan का फार्मूला क्या होता है। ठीक ना। तो आप देख सकते हैं कि tan का जो मेरा फार्मूला होता है बाबू, लंब बटे आधार होता है। ठीक ना। तो ये हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लंब बटे का आधार, शॉर्ट में लिख लेंगे। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपको एक समकोण त्रिभुज को बनाना पड़ेगा। ये हमने बना लिया है। ठीक ना। यहाँ पे बोला है कि त्रिभुज ABC, तो यहाँ पर हम लोग A मान लेंगे, यहाँ पे B मान लेंगे, नीचे आपका क्या हो जाएगा बाबू, आपका C हो जाएगा। ठीक ना। तो B आपका समकोण हो गया। चलिए, तो बोला है tan A के सापेक्ष आपको लेना है। ठीक ना। तो A कहाँ पे है, A यहाँ पे है। तो ये रेखा जिसको टच करता है ना, तो पहला कर्ण होता है और दूसरा आधार होता है। ठीक ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, आपका ये कर्ण हो जाएगा। और ऐसे भी आप कर सकते हैं कि 90 डिग्री के जो सामने वाली जो भुजा होती है हमेशा कर्ण होती है। ठीक ना। तो ये भुजा कर्ण हो गया। तो ये भुजा क्या हो जाएगा बाबू, आपका आधार हो जाएगा। तो नीचे वाला क्या होगा बाबू, तो नीचे वाला आपका हो जाएगा लंब। कोई दिक्कत नहीं। तो आपका लंब आपका 1 दिया है और आधार आपका √3 दिया है। तो आपका हमको √3 आपका आधार दिया है और लंब मेरा क्या दिया है बाबू, आपका 1 दिया है। ठीक ना। तो हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। ठीक ना। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक ना। पाइथागोरस प्रमेय से। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये हमने लिख लिया। तो कर्ण का सूत्र क्या होता है, ठीक ना। कर्ण हमको निकालना है भुजा। तो देखिए बाबू, आपका कर्ण बराबर सूत्र होता है √, लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। ठीक ना। चलिए, फिर लिखेंगे बराबर। तो लंब आपका क्या दिया है, तो लंब आपका 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस के √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस के √3 का स्क्वायर। ठीक ना। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 को जब 2 बार गुना कीजिएगा तो कितना आएगा बाबू, आपका 3 ही आएगा, है ना। तो दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 3 1 4, 4 का वर्ग क्या आ जाएगा 2। तो कर्ण का जो मान आ गया आपका कितना आ गया 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कर्ण का मान 2। तो आपका तीनों भुजा आपका निकल गया। तो जो मान बोला है आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। तो पहला मान बोला है आपका sin A × cos C। ठीक ना। तो पहले हम लिख लेते हैं, इसको लिख लेंगे। पहला भाग sin A × cos C। उसके बाद है प्लस cos A × sin C प्लस कॉस है ना, प्लस के कॉस ए है
तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉस ए इंटू साइन सी, ठीक ना। तो ये हमने लिख दिया। चलिए, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है बाबू लंब बटे कर्ण। आप देख सकते हैं लंब बटे कर्ण, लेकिन ए के सापेक्ष बोला है, ठीक ना। तो देख सकते हैं कि ए के सापेक्ष है ना, ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका 1 है और कर्ण आपका क्या है बाबू 2 है, गुना कॉस सी। सी कहाँ पे है? देखिए सी यहाँ पे। तो ये रेखा जिसको जिसको टच करता है ना, तो क्या हो जाएगा? पहला कर्ण हो जाएगा और दूसरा आधार हो जाएगा, ठीक ना। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? आधार बटे कर्ण होता है, ठीक ना। तो आधार बटे कर्ण, तो ये आधार हो गया, ठीक ना। तो आधार हम लोग लिख लेंगे 1 और कर्ण आपका क्या दिया है बाबू? 2, तो हम लिख लेंगे 2 प्लस कॉस सी दिया है, सॉरी कॉस ए दिया है। तो ए के सापेक्ष कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, है ना, ए के सापेक्ष। तो आधार आपका क्या है? √3 है और कर्ण आपका क्या है बाबू? आपका 2 है। फिर गुना दे देंगे साइन सी। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन सी के सापेक्ष बोला है ना। तो सी के सापेक्ष लंब क्या है? 1 है, ठीक। और कर्ण आपका क्या है बाबू? आपका 2 है। साइन सी के सापेक्ष आपका लंब क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा, ठीक ना। √3 हो जाएगा और कर्ण आपका क्या हो जाएगा बाबू? आपका 2 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, इसको गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 दूनी 4, √3 गुने √3 3 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो इसका हम लोग लॉसा लेंगे तो कितना आएगा बाबू? 4, 1 प्लस के 3 क्या हो जाएगा? 4/4 कटेगा तो कितना आंसर आएगा बाबू? 1 आ जाएगा, है ना। चलिए, तो पहला भाग को हम लोग सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू? दूसरा भाग को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो दूसरा भाग में क्या दिया है? कॉस ए इंटू कॉस सी, ठीक ना। तो लिख लेंगे यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, ठीक ना। लिख लेंगे साइन ए इंटू साइन सी। तो देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? आधार बटे कर्ण, लेकिन ए के सापेक्ष आपको त्रिभुज में देखना है। ए के सापेक्ष अगर बात करें तो ये कर्ण होगा, ये रेखा जिसको जिसको टच करेगा कर्ण होगा, दूसरा आधार होगा। तो ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? लंब। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका क्या है? तो आपका आधार है बाबू √3 और कर्ण आपका क्या है? 2, तो हम लिख लेंगे 2। बीच में क्या चिन्ह होगा? गुना का। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण, लेकिन सी के सापेक्ष। सी कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो ये रेखा जिसको जिसको टच करेगा, पहला कर्ण दूसरा आधार। तो आधार मेरा क्या हो जाएगा? 1, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 और कर्ण क्या है? 2, तो हम लिख लेंगे 2 माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण, है ना, लेकिन ए के सापेक्ष। ए के सापेक्ष अगर हम बात करें तो ये कर्ण, ये आधार, तो ये क्या होगा? लंब। लंब बटे कर्ण, तो 1/2 आ जाएगा गुना साइन सी। सी कहाँ? यहाँ पे है। सी के सापेक्ष बात करें तो ये कर्ण, तो ये आधार, है ना। तो ये क्या होगा? लंब, है ना। तो लंब बटे कर्ण माने कि √3 बटे क्या आ जाएगा बाबू? आपका 2 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए, इसको हम लोग हल कर लेंगे। √3 का गुना 1 में करेंगे तो √3 आ जाएगा, 2 दूनी 4। √3 का गुना 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा √3 और 2 दूनी 4, ठीक ना। चलिए, लॉसो लेंगे तो कितना आएगा? 4। ये हो जाएगा आपका √3 घटे √3, तो क्या हो जाएगा? 0/4। 4 से भाग 1 में करेंगे, क्या आंसर आएगा बाबू? आपका 0 आंसर आएगा। और ये जो आंसर है बाबू आपका राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।